समस्त भक्तों को जय श्री भैरवनाथ। श्री भैरव षष्ठी के पावन अवसर पर मंदिर से भैरव धाम शारोली का ये नज़ारा, जहाँ पर भक्तों की भरमार रात्रि के समय बाबा के दरबार में देखी गई। जहाँ पर हमने अनेक भक्तों से बाबा के दरबार के चमत्कारों के बारे में जानने का प्रयास किया और उनके जीवन में बाबा के दरबार में आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में जानने का कुछ भक्तों से प्रयास किया। तो इस वीडियो में हम आपको बाबा के दरबार से जुड़े हुए उन भक्तों के वास्तविक अनुभव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आप देख सकते हो कितनी भारी मात्रा में भक्तों बाबा के दरबार में पहुँचे। आइए हम आपको कुछ भक्तों के अनुभवों से रूबरू करवाते हैं। में क्या बदलाव आए? हाँ जी सर, आप कहाँ से पधारे? हाँ जी, मैं कोटा से हूँ। जी, आपका शुभ नाम? दिलीप शर्मा है जी मेरा। दिलीप शर्मा जी, कोटा से पधारे आप। जी, तो अच्छा, आपको बाबा पे आने के बाद आप बाबा से कब से जुड़े हुए हो पहले तो? बाबा से जुड़े हुए करीब करीब 20 साल हो गए मेरे को। 20 साल से आप बाबा से जुड़े हुए हो। आपको बाबा के दरबार में कोई बहुत बड़ा बदलाव महसूस हुआ, कोई बहुत बड़ा चमत्कार? मतलब क्या, मेरे को तो बाबा के काफ़ी चमत्कार क्या बताऊँ, जो भी मैं मंदिर से मनोकामना कोई भी करता हूँ तो वो तो सब पूरी होती है। ऐसी कोई कामना ही नहीं है मेरे अंदर, बाबा से कभी बोला हो नहीं मांगा, कभी कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले से पहले मेरे सब काम हो जाते हैं। ये बहुत अच्छे भाव की बात होती है, आपका भाव बहुत अच्छा है, इस वजह से आपके सारे काम बाबा कर देते हैं, बहुत खुशी की बात है। तो आप कोटा से लगातार आते रहते हो? हाँ, महीने में कभी मैं नहीं आ पाया तो बेटी है, परिवार में कोई ना कोई तो आता ही है। कभी किसी कारण नहीं आ पाता मैं, किसी कारण व्यस्तता के कारण, लेकिन बेटी है हमेशा आती है। बेटी पूरा परिवार ही बहुत अच्छा बाबा के प्रति अधिक श्रद्धालु है, बहुत ही। अच्छा, कोई एक बात ऐसी बताइए जो आपको लगी कि बाबा इस मामले में तो बहुत ज़बरदस्त चमत्कार दिखाते हैं, ऐसा कुछ आपको लगा? जी, इसका तो मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ, जैसे मेरी बेटी थी मेडिकल का पेपर देने के लिए गई थी, मुझे लग रहा था पता नहीं मेरा तो शायद कुछ हो नहीं पाएगा, असंभव जैसा महसूस हो रहा था उसको जी। लेकिन जब एक तरह से रिजल्ट वगैरह आया तो बाबा की कृपा से ही सब लिस्ट वगैरह में नाम आ गया। बाबा की कृपा के द्वारा ही आज ठीक है, सब बाबा की कृपा ही मानते हैं। मैं छोटा वाला भाई है, वो भी बाबा की बहुत तबीयत खराब रहती थी, बहुत मेडिकल की पढ़ाई कर रखी थी उसने भी, काफ़ी डिप्रेशन था, बाबा ने उसका डिप्रेशन दूर किया। आज वो भी अपना खुशहाल जीवन जी रहा, बहुत अच्छी तरह से है। बहुत खुशी की बात है कि आपको बाबा ने बहुत चमत्कार दिखाए और हम आप बाबा से यही अरदास करते हैं कि आपको आगे भी इस प्रकार के चमत्कार मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री भैरवनाथ जी। जय भैरवनाथ। आप सभी भक्तों की जानकारी के लिए बता दें कि बाबा के दरबार में हर वर्ष 3 बार विशाल लक्की मेले का आयोजन होता है, जिसमें हिंदू मासिक जो हिंदू माह होते हैं उनमें माह के महीने में जो अमावस्या के बाद की षष्ठी पड़ती है, उसको बाबा के दरबार में बड़ी जात का विशाल लक्की मेला भरता है। इसके अलावा बैसाख माह की अमावस्या के बाद की जो छठ होती है, षष्ठी होती है, उस दिन बाबा के दरबार में विशाल लक्की मेला भरता है। और इसके अलावा भादो का जो माह होता है उसमें भी बाबा के दरबार में अमावस्या के बाद की जो षष्ठी होती है उस दिन बाबा का विशाल लक्की मेला भरता है, जिसमें न केवल राजस्थान के बल्कि पूरे देश भर के यात्री बाबा के दरबार में ढोक लगाने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा के दरबार में 7 शनिवार लगातार ढोक लगाने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जहाँ पर बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों को, पहली बार आने वाले भक्तों को सबसे पहले सुनवाई होती है, जहाँ सब भक्त बाबा के दरबार में बाबा से अरदास लगाते हैं और बाबा उनको जब 7 शनिवार लगातार दर्शन करने का आदेश देते हैं तो उसके उपरांत 7वें शनिवार को बाबा समस्त भक्तों की वो जो दुख है, उनकी परेशानियों का निवारण करके उनको सही रास्ता दिखाते हैं। हमारी टीम ने यहाँ से और भी भक्तों के अनुभव को जानने का प्रयास किया, जिसमें गुजरात बड़ौदा तक के भक्त जो थे वो भी शामिल थे। यानी कि न केवल राजस्थान बल्कि बाहर दूर राज्य के अन्य राज्यों के जो यात्री थे वो भी बाबा के दरबार में आकर के अपने आप को धन्य महसूस करने लगे। इस प्रकार से उन्होंने अपने अनुभव जाहिर किए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा के दरबार में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होता है, किसी भी व्यवस्था का, किसी भी चीज़ का। इसके साथ ही यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होता है। आइए अब हम आपको उस भक्त के अनुभव से रूबरू कराते हैं।
चलिए इनसे पूछते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील अग्रवाल, सुनील जी अग्रवाल, कहाँ से आए आप? बड़ौदा गुजरात से। जी, तो आप बाबा के दरबार से कब से जुड़े हुए हो? हमारा परिवार भाई साहब 65 साल से आप बाबा के दरबार से जुड़े हुए हो। यूँ तो 65 साल में बाबा ने अनेक चमत्कार किए होंगे, लेकिन आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ा चमत्कार आपको क्या मिला बाबा के दरबार में आने के बाद? बाबा के दरबार पे चमत्कार तो अनगिनत है, गिनाने जैसे नहीं है, पर काफ़ी ऐसे चमत्कार है जो मतलब याद रखने जैसे है। जैसे कि हमारे साला साहब थे, जी, जिनको डॉक्टर ने कहा दिए थे कि भाई ये क्या 2 घंटे के मेहमान हैं, अच्छा, उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे थे। कहीं से पता नहीं कोई डॉक्टर है कैसे बाबा डॉक्टर के रूप में आए जी, और उसको कह दिया कि इनको आईसीयू की जरूरत नहीं, मुझे मेरे वार्ड में ले जाओ। वो जी। वार्ड में ऐसा लेके गए और 2 घंटे बाद रिकवरी मिलना चालू हो गई और डॉक्टर गायब हो गया और आज तक उनको कोई बीमारी नहीं है, जबकि डॉक्टर ने बिल्कुल ना कह दिया था कि 2 घंटे तक के मेहमान है, उससे बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो इनके अनुभव से ये सीखने को मिल रहा है कि मेडिकल साइंस को भी चुनौती यहाँ पर मिलती है। कहने का मतलब बाबा की जब कृपा होती है तो जहाँ साइंस काम नहीं करती है वहाँ बाबा की कृपा काम करती है। बाबा की कृपा के सामने भले भले साइंस फेल है, भले भले विज्ञान फेल है। ये सब भाव की बात होती है कि वर्तमान समय में लोग साइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा ने वो चमत्कार इन भक्तों को दिखाया कि ये भक्त जो है बाबा के पूर्णतः मुरीद हो चुके हैं। मैं मेरी एक बात बताऊँ तो हम लोग मेरे दादी जो दादी की मानता थी यहाँ पे दरबार में, दादी के बाद हमारे पिताजी के बाद हम, और हमारे बाद हमारे बच्चे जी, और हमारे बड़े भाई के बच्चों के बच्चे, जी, 7वीं पीढ़ी से हो गई मतलब। लेकिन वो बाबा के आते जाते घर से निकलना, आना जाना, खाना, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय चोकरा वाले, ऐसी उनकी मुख से पुकार निकल रही है। बहुत सुंदर, ये सब अच्छे भाव का परिणाम है। बाबा आप पर असीम कृपा दिन दूनी रात चौगनी बनाए रखे। हमारी बाबा से आपके लिए यही अरदास है। जय श्री भैरवनाथ, जय श्री भैरवनाथ। जय। चलिए और भक्तों से जानने का प्रयास करते हैं कि बाबा के दरबार में आने के बाद उनको क्या मिला। हाँ जी, वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र जी, कहाँ से आए आप? मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट रूपा तहसील से आया हूँ। तो आप बाबा के दरबार से कब से जुड़े हुए हो? मैं बाबा के दरबार में कम से कम नहीं तो 7-8 वर्ष से आ रहा हूँ। 7-8 साल से आ रहे हो। तो आपको दरबार में कौन सा चमत्कार सबसे बड़ा मिला कि आपको ऐसा लगा कि बाबा की कृपा बिना ये असंभव था? मैं क्या है स्टडी कर रहा था, तो उसके बाद क्या है कई कंपटीशन में असफल भी रहा था जी, और उसके बाद बाबा के आने में मेरी सफलता मिली है। जी। अच्छा, इससे पहले आपने कई प्रयास किए लेकिन आप सफल नहीं हो पाए, बाबा की कृपा से आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है। बिल्कुल, हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। आप कौन से विभाग में हो? मैं शिक्षा विभाग में हूँ, 3rd ग्रेड टीचर। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात है। तो ये आपने देखा, ये भक्त थे जो काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे और आखिर इनको शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा के यहाँ अच्छी भावना से आएँ, निष्पक्ष भाव से, वो जरूर मनोकामना पूरी करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? पूरनचंद नाम है। पूरनचंद जी, कहाँ से पधारे आप? हम उज्जैन से पधारे हैं। आप कब से बाबा से जुड़े हुए हो? हम कम से कम 15 साल से जुड़े हुए हैं। 15 साल में अनेक चमत्कार हुए होंगे, लेकिन हम तो आपसे कुछ एक दो चमत्कार जानना चाहेंगे कि जो बाबा के दरबार में आपने बहुत विशेष महसूस किया कि ये चमत्कार बहुत बड़ा रहा मेरे लिए। हमें बाबा के दरबार में आने से शांति मिली जी, और खुशी महसूस होती है आने से। वर्तमान समय में आप जानते हो, आप सभी दर्शक जानते हो, वर्तमान समय में सारा जगत अवसाद और टेंशन और स्ट्रेस से भरा हुआ है, और इनका कहना यह है कि यहाँ आने के बाद बड़ी आत्मिक शांति मिलती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मानसिक शांति वर्तमान समय में हर जगह मिलना असंभव है। सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षित लोग जो है वो बाबा के चमत्कार से बहुत भली भांति परिचित होकर के बाबा के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना रखते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बाबा का दरबार कुछ चुनिंदा लोगों का ही या अनपढ़ या शिक्षित लोगों का ही है, जैसा कि आजकल सुनने में आता है कि पढ़े लिखे लोगों को भगवान पर विश्वास कम होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद में एक नास्तिक को भी आस्तिक में बदलते हमने देखा है, और बहुत सारे भक्त यहाँ पर ऐसे हैं जिनको भगवान में कभी विश्वास नहीं हुआ करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद में बड़े बड़े नास्तिक भक्त जो है वो बाबा की असीम कृपा से आस्थावान हो गए, आस्तिक हो गए। तो ये सब बाबा की कृपा का ही परिणाम है।
बाबा के दरबार में श्री भैरव षष्ठी की रात को बाबा का 12 बजे रात को 12 बजे महाभोग लगता है, जिसके दर्शन का विशेष महत्व होता है और इसलिए अक्सर रात्रि जागरण के दौरान वहाँ पर सभी भक्त रुकते हैं। इसलिए सभी भक्त बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में पदयात्राओं के माध्यम से, अपने अपने निजी वाहनों के माध्यम से रात्रि तक बाबा के दरबार में पहुँचते हैं। हमने और हमारी टीम ने अनेक भक्तों से अभी तक कई बार जानने का प्रयास किया और ये पाया कि बाबा के दरबार में जिसने भी सच्चे मन से पूरी आस्था के साथ बाबा के दरबार से जात की, बाबा के दरबार में ढोक लगाई और अपनी अर्जी लगाई, उस भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण हुई। हमें अभी तक ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जब हमने जिनका भी साक्षात्कार लिया उनमें, जिन्होंने ये कहा हो कि हमें बाबा के दरबार से कुछ मिला न हो। तो ये अटूट आस्था का केंद्र श्री भैरवनाथ जी का पावन मंदिर श्री भैरव धाम शाहरौली के नाम से जो प्रसिद्ध है। श्री भैरव षष्ठी के पावन मेले पर बाबा के दरबार में रात्रि को विशाल भजन संध्या का आयोजन भी किया जाता है, जहां पर भक्तों को विभिन्न गायक कलाकारों के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिलते हैं और भक्त पूरी रात एक आनंदमय वातावरण में बाबा के दरबार में अपना समय बिताते हैं और रात्रि के 12 बजे बाबा के दरबार में बाबा के दर्शन करते हैं। आइए अब एक और भक्त का अनुभव सुनते हैं। चलिए इन भैया से जानने का प्रयास करते हैं कि बाबा के दरबार में इनको क्या चमत्कार मिले। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? जय भैरवनाथ, जय जय श्री भैरवनाथ। सत्येंद्र सिंह नाम है भैया जी मेरा। आप कहाँ से पधारे भाई साहब? हम बयाना से आते हैं। बयाना। सत्येंद्र जी बयाना से आते हैं। तो सत्येंद्र जी, आप बाबा पर कब से आने लगे? मैं तो करीबन 4 या 5 साल का रहूँगा, तब से मेरी फैमिली आती है यहाँ पर। आप जब 4-5 साल के तब से आपका परिवार आता है। अच्छा सत्येंद्र जी, आप हमें बाबा के चमत्कारों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपको क्या बदलाव महसूस हुआ यहाँ पर आने के बाद? बाबा के चमत्कार तो इतने हैं कि जितनी कहा जाए उतना ही कम है। बाबा के बहुत चमत्कार हैं, बहुत बड़ी कृपा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मैं जस्ट अभी हमने डेयरी का काम शुरू किया है। अक्टूबर में 2 साल कंप्लीट हुए हैं। तो मुझे आज भी याद है वो पहला महीना जब बाबा की कृपा से हमने काम स्टार्ट किया था। मात्र 1 महीने 30 दिन 1700 रुपये में हमने काम किया था, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा रही हम पर कि आज लाखों में हम, बाबा की कृपा से लाखों में हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। आपके धंधे को, आपके व्यवसाय को बाबा ने बहुत बढ़ाया। जहाँ महीने में 1700 रुपये की इनकम कुल होती थी, आज वो इनकम लाखों में बाबा की असीम कृपा से हो रही है। अच्छा, तो आपने बाबा के आश्रय पर, बाबा के आशीर्वाद पर ये धंधा शुरू किया? जी बिल्कुल, तो बाबा के आशीर्वाद से जी। तो बाबा आपके धंधे को, आपके व्यवसाय को इस प्रकार आगे बढ़ाते रहें और आपकी भावना बाबा के चरणों में ऐसी बनी रहे, क्योंकि बिना भावना के कुछ भी संभव नहीं है। और आज आपका भाव अगर बाबा के प्रति अच्छा है तो आपको ऐसे चमत्कार बाबा ने दिए, क्योंकि भावना में भाव ना हो, भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए आपके भाव से बाबा ने आप पर असीम कृपा की और आपके ही माध्यम से मैं सभी भक्तों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर बाबा के प्रति आपका सच्चा भाव है तो इन भैया की तरह आप भी जीवन में और ऊंचाई छू सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाबा के चमत्कार से हमको, हमारी टीम को और समस्त भक्तों को अवगत कराया। जय श्री भैरवनाथ, जय जय श्री भैरवनाथ।